ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए हम अपनी चर्चा श्री तारिक अनवर से आगे बढ़ाते हैं। तारिक साहब, आपके नेता श्री शरद पवार और आप, पूरा कृषि मंत्रालय आपके अधीन है और कहते हैं कि पत्ता भी जो है बगैर आपकी मर्जी के नहीं खड़क सकता है। तो क्या वजह है कि प्याज पूरे देश को रुला रहा है? देखिए, प्याज का प्रोडक्शन में कमी नहीं हुई है। कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी ये है कि पैदावार कम ना हो। तो हमने पैदावार में जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से पैदावार में कोई कमी नहीं हुई है, पैदावार बढ़ाई है पहले से। थोड़ी सी कमी इसलिए आएगी, एक तो बारिशों के बेवक्त, लेकिन असली जो इसमें कमी हुई है या जिसको कहा जाए कि शॉर्टेज हुआ, ये बिचौलियों की वजह से। जो बिचौलिए हैं, जो मिडिल मैन हैं, इन्होंने प्याज को रोक के रखा, होर्डिंग किया। और ये जो राज्य सरकारें हैं उनको बार बार हम लोगों ने निर्देश दिया कि आप डिहोर्डिंग ड्राइव चलाइए और इन लोगों को, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए जो लोग होर्डिंग करके इसका मुनाफा कमा रहे हैं। क्योंकि किसान को तो 10 रुपये और 12 रुपये उसको मिलता है, बाकी जो पैसा मिल रहा है वो बिचौलिए खा रहे हैं, मिडिल मैन खा रहे हैं। तो इनसे कैसे बचाया जाए? तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, जितनी भी राज्य सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, कि वो डिहोर्डिंग ड्राइव चला के और ऐसे ब्लैक मार्केट के साहब, चुनावी साल में अगर प्याज इतना महंगा होगा तो निश्चित रूप से इसका असर तो होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने उपाय किया है कि कई विदेश से हम लोग मंगा रहे हैं, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, फिर चीन से, कई देशों से हमने प्याज मंगाया, प्याज आ भी गया है। और अब प्याज की कीमत गिरना शुरू हो चुकी है क्योंकि मार्केट में प्याज आ गया बाहर से। तो हम लोग को असल ये भी देखना पड़ता है कि संतुलन बना कर रखना पड़ता है। अगर हम बाहर से प्याज मंगा लें ज़्यादा तो हमारे जो यहाँ का प्याज है वो नहीं बिकेगा, फिर किसानों को उसकी मार खानी पड़ेगी, उसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा। तो उन तमाम चीज़ों को चाइनीज प्याज बाजार में आने लगे हैं। चाइनीज अब कहीं जहाँ प्याज अवेलेबल होगा जिस देश में, वहीं से हो सकता है, हम वहीं से मंगा सकते हैं। तो पाकिस्तान है या चीन है, ये दो ऐसे देश हैं जहाँ प्याज काफ़ी होता है, तो वहाँ से हमने मंगाया है। तारिक साहब, ये यूपीए का एक जो ड्रीम बिल रहा है, खाद्य सुरक्षा बिल, वो आप लोगों ने पारित करा लिया। अभी आपने कहा कि प्याज जमाखोरी होती है, राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, और अब इस बिल को लेकर के, खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर के भी राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि साहब ये तो हम चुनाव के बाद लागू करेंगे, गैर कांग्रेसी राज्य जो हैं। तो इससे तो आपकी सारी कवायद पे पानी फिर जाएगा। अब वो हम उनको एक्सपोज करेंगे, जो भी राज्य नहीं उसको लागू करेंगे तो जनता को हम बताएंगे कि भाई हम तो सस्ते दाम पर आप अनाज देना चाहते हैं, हमने कानून बना दिया, भोजन का अधिकार आपको दे दिया, लेकिन अगर राज्य सरकार उसमें अड़ंगा लगा रही है तो राज्य सरकार से लोग समझेंगे। और मेरा ख्याल है कि जब कंपेन होगा तो उसका नुकसान राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा जहां इसको वो लागू नहीं करेंगे। राजनीतिक तौर पर उनको नुकसान होगा, उनको इसकी हानि होगी। हमको बीजेपी तो कह रही है कि इस बिल से कांग्रेस को कोई गुडविल, या जो यूपीए है उसको कोई गुडविल नहीं। वो तो हमेशा जो भी कदम उठाया जाता है यूपीए की तरफ से, जब मनरेगा लाया गया था तो उस समय कहा गया जिससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन लोगों ने उसका फायदा उठाया और पार्टी को भी उसका फायदा मिला, यूपीए को भी उसका फायदा मिला। तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी राजनीतिक फैसला जब होता है या जब कोई इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तो उसका फायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस पार्टी को या उस सरकार को जिसकी हुकूमत होती है उसको मिलता है। लोग उसको सराहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सराहते हैं। कृषि जैव विविधता, तो उत्तर प्रदेश में किस तरह की पहल, उत्तर प्रदेश में क्या आपका कार्यक्रम होगा कि इसका फायदा जो है आम किसान को मिले, आम लोगों को मिले? देखिए, ख़ास तौर पर जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिया है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है कि सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन। उसमें हम लोगों ने कई राज्यों को लिया है, जिसमें बिहार भी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, मेरा ख्याल है कि उसमें पश्चिम बंगाल है, आसाम है, ऐसे कई राज्य हैं, उड़ीसा है। तो इन राज्यों को हम लोगों ने इसलिए पिकअप किया कि ये राज्य नेग्लेक्टेड रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, इसलिए इनको विशेष इनकी आर्थिक मदद करके
और कार्यक्रम बना के, योजना बना के इनको ऊपर उठाया जाए और उसका लाभ देश को मिले। तो अभी वो सेकंड जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति, उसकी शुरुआत हो चुकी है। उसके लिए सभी राज्यों को, जिनका मैंने नाम लिया, उनको आर्थिक रूप से मदद की गई है और उनको कहा गया है कि इन राज्यों में इसको आप प्रोत्साहन दीजिए, किसानों की मदद करिए, उनको अच्छे से अच्छा बीज उपलब्ध कराइए, हाइब्रिड बीज दीजिए, उनको अच्छे खाद उनको इस्तेमाल कर। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में भी आप कुछ फूड प्रोसेसिंग यूनिट की कुछ कवायद, क्या है ये प्रोजेक्ट, क्या है? ये हमारा एक स्कीम है कृषि मंत्रालय का, जिसमें हम मेगा फूड पार्क बनाने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। जो भी लोग चाहें निजी क्षेत्र में वो लगा सकते हैं और उनको हम सब्सिडी भी देते हैं उसके लिए, और बैंक से लोन भी दिलाते हैं, सब तरह से मदद करते हैं। तो ये एक फूड मतलब यानी कृषि पर आधारित, जिसको उद्योग कह सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग वही है। और जो हमारे यहाँ उत्पादन होता है उसको सही ढंग से उसकी पैकेजिंग हो जाए और मार्केटिंग हो जाए, तो उससे एक तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और साथ साथ किसानों को भी उसकी कीमत, अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन तारिक साहब, क्या वजह है कि ये इस तरह की जो कवायद होती है वो बड़े वीवीआईपी माने जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होती है, जैसे अभी आप अमेठी में करने जा रहे हैं? नहीं, ये ऐसा है ना कि हमने कहा कि निजी क्षेत्र में तो जो भी अगर इंडस्ट्री लगाना चाहता है, अब वो कहाँ लगाना चाहता है हम उस पर दबाव नहीं दे सकते। अगर कोई उद्योगपति चाहता है कि वो लखनऊ में लगाना चाहता है या लखनऊ के आसपास लगाना चाहता है, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि आप इलाहाबाद में लगाइए, हम या जाके आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगाइए। हमारा इतना ही है कि हम एक गाइडलाइन देते हैं और ये बता देते हैं कि इस स्कीम में, इस प्रोजेक्ट में इतना सब्सिडी आपको मिलेगा। अब जो भी निजी क्षेत्र में आएंगे वो करेंगे। तो वहाँ जो निजी क्षेत्र में लगा रहे हैं वो बिरला के ग्रुप का है, तो वो उन्होंने तय किया कि हम अमेठी में लगाएंगे। तो उसमें हमारा कोई प्रेफरेंस नहीं है, कोई हमारा ऐसा दबाव नहीं है किसी भी उद्योगपति पर कि आपको ये उद्योग वही लगाना होगा। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा करेंगे श्री तारिक अनवर के बेबाक अंदाज की। श्रीमती सोनिया गांधी हो या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सलाहियत देने से ये किसी को नहीं चूका।